नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, चैनल पर एक बार के लिए नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मैं सेकंड ग्रेड टीचर आपको ये बताने वाला हूं आज की वीडियो में कि बहुत सारे स्टूडेंट को कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो उनको लगता है कि ये थोड़े कठिन हैं, इनको कैसे पढ़ें। और मैं इसलिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ कि इन टॉपिक को आपको कहीं ना कहीं करंट से रिलेट करते हुए देखना है। मतलब ये टॉपिक है तो आपके स्थाई जीके के अंदर करंट से का नहीं दे रखा आपके सिलेबस में, इनसे आपको करंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन अगर कोई टॉपिक चर्चा में रहता है तो वहाँ से एग्जामिनर क्या करता है कि वहाँ से क्वेश्चन बना देता है और वो एक तरह से करंट का क्वेश्चन हो जाता है ना। मतलब टॉपिक तो अपने स्थाई जीके में दे रखा है, परमानेंट जीके जो है, लेकिन अपन ये नहीं कि उस टॉपिक से संबंधित अगर कोई इशू चल रहा है तो उस इशू को इग्नोर करें। इसीलिए मैं आज के टॉपिक में यही बताने वाला हूँ। आज के कुछ टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ जिनको आपको कैसे करंट को ध्यान में रखते हुए तैयार करना है। जैसे एक आपके टॉपिक है पर्यावरणीय समस्या एवं वैश्विक कार्यनीतियाँ। अब बहुत सारी पर्यावरणीय समस्याएं हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं ना। इन समस्याओं को लेकर बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने हुए हैं और वो आपस में मीटिंग करते रहते हैं। और अगर उन सदस्य देशों में से अगर भारत भी अपनी भूमिका निभाता है, भारत भी उसमें पार्टिसिपेट करता है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं अगर मान लो कोई एक नई नीति लागू की, वैश्विक समस्या को लेकर कोई नई नीति बनाई, नई योजना बनाई और सदस्य देशों ने समझौता किया कि हम इस पे कार्य करेंगे, तो वो अगर नई ऐसी कोई भी अपडेट अगर चीज़ आती हैं पर्यावरणीय समस्याओं को लेकर और विश्व उस पे क्या कार्य कर रहा है, विश्व में जितने भी संगठन बने हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, और वर्तमान में अगर उन्होंने कोई नया एक्शन प्लान अगर लागू किया है तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है इस टॉपिक में, है ना। ऐसे गिने चुने टॉपिक ही है। एक भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ, ये भी अभी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है और यहाँ से 100% संभावना है कि जो लगभग अभी जो इश्यूज चल रहा है, भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है सुरक्षा परिषद में और भारत इसमें अस्थायी सदस्य बना है 8वीं बार, है ना। तो यहाँ से 100% चांस है कि जो अभी करंट में इशू चल रहा है यहाँ से क्वेश्चन बनने का, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। एक आपकी टॉपिक है भूमंडलीकरण एवं परमाणु अप्रसार संधि के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ। यानी जो परमाणु अप्रसार जो है, मतलब परमाणु एक खतरनाक चीज़ है, उसके प्रसार को रोकने के लिए बहुत सारे कानून बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं। और कोई नया नियम बनता है, कोई नए देश ऐसा संगठन बनाकर उसको प्रतिबंध करने के लिए एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं और कोई समझौता लागू करते हैं। तो अगर वो कोई ऐसा नया कोई समझौता होता है तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई नया समझौता होता है, नई कोई रणनीति बनती है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। तो 3 टॉपिक मैंने आपको गिना दिए। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ ऐसा ही अगर और कोई टॉपिक है, तो अगर इसके बाद में अगर मैं बात करना चाहूँ तो मैं इस पर ज़रूर बात करूँगा। भारत की विदेश नीति, इसको भी आप थोड़ा एक्टिव लें। अगर भारत की विदेश नीति में अभी कोई नरेंद्र मोदी का अहम रोल रहा है और रहता ही है, हालांकि ज़्यादातर नेहरू के योगदान को पूछा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले एग्ज़ाम में अगर आप देखोगे तो नरेंद्र मोदी का जो है वो भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा करंट से जोड़ के अपने को चलना है। इसके अलावा प्रमुख राजनीतिक दल, जैसे मान लीजिए अभी चुनाव हुए हैं ना, और कोई भी दल है, अगर क्षेत्रीय दल है और अगर वो राष्ट्रीय दल बन जाता है तो निश्चित रूप से वहाँ से राष्ट्रीय दल जो अभी क्षेत्रीय दल था अब राष्ट्रीय दल बन गया, तो कहीं ना कहीं वो आपके नॉलेज में होना चाहिए। एग्जामिनर ये सोचता है कि कोई भी क्षेत्रीय दल है और अगर वो राष्ट्रीय दल बन रहा है तो ये स्टूडेंट को पता होना चाहिए, तो वो वहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर लेता है।
तो ये मैंने आपको भारत और विश्व का जो सामान्य ज्ञान है उसमें ये 5-6 टॉपिक आपको मैंने बताए हैं। इन टॉपिक को आपको विशेष तौर पे अगर इनका कोई करंट इश्यू चल रहा है तो उसको ध्यान में रखते हुए इन टॉपिक्स को तैयार करें, है ना। और बाकी जो इनके बारे में जो है बाकी मैटर तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन साथ में करंट में कोई न्यूज़ आती हैं या करंट में कोई भी ऐसा इशू आता है इन टॉपिक्स को लेकर, तो वो आपको ज़रूर निश्चित रूप से आपको ज़रूर याद रखना है और अच्छे से पढ़ना है और समझना है। इसके अलावा और मैं आपको थोड़ा सा और गाइड करना चाहूँगा, जैसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है मुख्य सचिव और सचिवालय। तो भी वर्तमान में जैसे मुख्य सचिव पहले निरंजन आर्य थे, अभी उषा शर्मा को बना दिया गया है। तो इस तरह से ये भी अभी करंट का मुद्दा बना हुआ है ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होने की पूरी संभावना रहती है ना। क्वेश्चन तो पुटअप वैसे ही होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं करंट से जुड़ जाता है थोड़ा सा। लेकिन करंट आपके 10 क्वेश्चन अलग से दे रखे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 क्वेश्चन ही पूछे। जो टॉपिक आपके सिलेबस में अगर उससे संबंधित अगर कोई मुद्दा चर्चा में रहा तो वहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। आरपीएससी, अगर आरपीएससी का कोई नई नियुक्ति हुई है या आरपीएससी किसी बात को लेकर अगर चर्चा में रही है, या आरपीएससी में मान लो सदस्यों की संख्या बढ़ा दी घटा दी, या कोई नया अपॉइंटमेंट हुआ है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही मानवाधिकार में भी ध्यान रखना है। मानवाधिकार में पहले कितने सदस्य थे, वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है। तो ये ऐसे टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे से करने हैं। राज्यपाल चेंज हुआ है तो राज्यपाल के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि पहले कौन था, अब कौन है, कौन किसकी जगह आया है, और जो पहले था उनका निधन हो गया है, वो कहाँ से संबंधित थे। तो ऐसी चीज़ों को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो कुल मिला के ये कुछ टॉपिक मैंने बताए। इसके अलावा हिस्ट्री का बहुत ही प्यारा सिलेबस है, और यहाँ से आप मान के चलिए कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही प्यारे टॉपिक है। यहाँ से आप बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। केवल मैं एक टॉपिक को आपको बता दूं कि अगर आप इसको, जैसे आपके राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम, और इसमें आपके जैसे वो दे रखा है प्रजामंडल आंदोलन, वो थोड़ा लेंथी टॉपिक है। उसमें आप ये करें कि कम से कम प्रजामंडल की जो स्थापना हुई है उसका स्थापना का वर्ष, और प्रजामंडल की स्थापना करने वाला, और उस प्रजामंडल से जुड़े हुए 2-3 नाम जो उसमें महत्वपूर्ण उस प्रजामंडल, जैसे जयपुर प्रजामंडल है ना, तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, और उसकी स्थापना से जुड़े हुए व्यक्ति, और उस जयपुर प्रजामंडल में एक्टिव रोल जिन व्यक्तित्व ने, जिन लोगों ने एक्टिव रोल निभाया है, उनके नाम आप ज़रूर ध्यान रखें तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी बहुत लेंदी है तो उसको आप भले ही थोड़ा छोड़ें, लेकिन स्थापना का वर्ष और एक जो उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो ज़रूर आप देखें। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो मुझे याद नहीं हो रहा है, थोड़ा लेंदी लग रहा है, और सवाल भी यहाँ से एक या दो क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वहाँ पर आप एक बार सर्च नज़र से देख सकते हैं, और बाकी स्थापना का वर्ष और उससे जुड़े हुए व्यक्ति वो आप अच्छे से याद कर लें, तो वहाँ से लगभग आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। बाकी हिस्ट्री में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो बहुत ज़्यादा लेंदी है, क्रिटिकल है। उल्टा आपको यहाँ से अधिक नंबर, यानी अगर 12 क्वेश्चन आते हैं तो आप 11 या 10 क्वेश्चन आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। ये आपका प्लस पॉइंट बन सकता है। तो यहाँ आप बहुत विशेष ध्यान दें, है ना, इसको लेकर आप थोड़े अच्छे से करें। इसके अलावा आपको पता ही है बाकी ज्योग्राफी वगैरह में तो आप जानते ही हैं ना, आरपीसी का ज़्यादा फोकस रहता है। एक तो नदियों पे ज़्यादा फोकस रहता है, नदियाँ वो विशेष तौर पे पूछते हैं ना। इसके अलावा आपके राजस्थान का भौतिक प्रदेश हुआ, एक राजस्थान का सामान्य परिचय हुआ जिसमें स्थिति और विस्तार भी आ जाता है ना। स्थिति और विस्तार में अक्षांश देशांतर पूछ लेते हैं, या पड़ोसी राज्यों से लगने वाले ज़िलों की संख्या, या ज़िलों के नाम, या कौन सा ज़िला नहीं है, कितने ज़िले अंतर्वर्ती ज़िले हैं जिनकी सीमा किसी राज्य से नहीं छूती है, किसी देश से नहीं छूती है, या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन से हैं। तो ये कुछ टॉपिक है, या फिर जलवायु का है, या फिर झीलें हैं, पर्वत पठार, ये नॉर्मल टॉपिक है, इनको तो आपको अच्छे से देखना ही है।
लेकिन फिर भी आपको इन टॉपिक्स पर विशेष ध्यान देना था। मेरा मेन मकसद था आज की वीडियो बनाने का कि आपको जो ये विश्व और सामान्य भारत और विश्व का जो सामान्य ज्ञान है, इसमें से जो मैंने टॉपिक आपको बताए हैं ना, वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करने। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक तो पर्यावरणीय समस्या, एक भारत और संयुक्त राष्ट्र, एक परमाणु भूमंडलीकरण और परमाणु प्रसार संधि के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ, और एक आपके भारत की विदेश नीति, और एक आपके जो आपके राजनीतिक दल है। यानी 5 या 6 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको हल्का सा करंट से रिलेट करके आपको देखना है। उसमें से निश्चित रूप से मान के चलिए करंट से रिलेट होके आपके 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इन टॉपिक को आपको विशेष ध्यान देना है। बाकी इनसे क्या बनता है, नॉर्मल क्वेश्चन बनता है, जो पुराना जो मैटर पड़ा है, पुराने जो भी समझौते वगैरह हुए हैं उनसे बनता है। लेकिन अगर कोई चर्चा में रहा है नया मैटर, तो वहाँ से ज़रूर क्वेश्चन बनता है। तो इस तरह से इन टॉपिक को आप तैयार ज़रूर करें, है ना। तो इस तरह से आप इन टॉपिक को तैयार करें। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और भी आपका कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और जो लोग सेकंड ग्रेड में ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं, वो ज़ोर शोर से लगे रहें, और उनको सीट निकालनी है, स्मार्ट वर्क करना है, कंटिन्यूटी बना के रखनी है, और बी पॉजिटिव, है ना, हमेशा पॉजिटिव बने रहो, है ना। और पॉजिटिविटी के साथ में तैयारी, मेहनत, लगन, इंटरेस्ट पैदा करो अपने आप में, है ना। और एक जज्बा होना चाहिए कि नहीं, मुझे सेकंड ग्रेड बनना है तो बनना है, मुझे सेकंड ग्रेड की सीट चाहिए किसी भी हालत में। और सेकंड ग्रेड के नोट्स अगर आपको चाहिए तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9887121369, फर्स्ट पेपर जीके और एसएसटी विषय के नोट्स मेरे पास उपलब्ध है। काफ़ी अच्छा मैटर है, अगर आप लेना चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।